उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो 7 बार विधायक रहे हैं, 5 बार कैबिनेट मंत्री और उसके साथ नेता प्रतिपक्ष भी कई बार। लेकिन अभी किस दल में है, इसका हल निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वागत है आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मैं क्या कहूँ, किस दल में हैं अभी और ऐसा क्यों होता है कि कई दल घूमने के बाद भी हल नहीं निकलता है? समस्या है क्या? पहली बात तो दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का मैंने ऐलान किया। रही बात पार्टी और दल का मुख्य आधार विचारधारा होती है। हम कभी भी कहीं भी रहे हों, लेकिन इस देश के जो सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने इस देश के बहुजन समाज को सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, पेरियार ललई सिंह यादव, शहीद जगदेव बाबू, रणशु वर्मा जी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा ही हमारी विचारधारा है। हम इन्हीं महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जब कभी भी किसी पार्टी से मेरी कोई टकराहट हुई है तो वैचारिक टकराहट हुई है। हमारी व्यक्तिगत न किसी से कोई लड़ाई हुई, न व्यक्तिगत मेरा कोई प्रतिद्वंदी है और न मैं किसी को प्रतिद्वंदी मानता हूँ। सत्ता में तो आप रहते हैं, आपको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। ऐसा कैसे होता है कि विचारधारा बदल जाती नहीं है लेकिन दल बदल जाते हैं? तो फिर बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी की विचारधारा एक हुई, क्योंकि आप तो सब में रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी में मानवर कांशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं 22 साल तक निस्वार्थ भाव से उस पार्टी को रात दिन एक कर कार्यकर्ता के रूप में मेहनत किया। विभिन्न पदों पर भी रहने का मौका मिला, प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, राष्ट्रीय महासचिव भी रहा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 4-5 बार मंत्री भी रहा। एक बार भाजपा से भी मंत्री बनने का मौका मिला। लेकिन कुल मिलाकर के जब सुश्री बहन मायावती जी ने मानवर कांशीराम जी के दिए गए नारे को बदलकर दूसरा नारा ईजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी इतनी भागीदारी, तो स्वाभाविक रूप से वहीं पर मिशन पार्टी से उतरी। महापुरुषों की विचारधारा रास्ते से हटी। कई बार माननीय बहन जी से बात करके मामले को पार्टी बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन जब नहीं मानी तो मुझको अलग होना पड़ा। तो दो दुश्मनों की पार्टी, यानी कि एक अगर बीजेपी है तो दूसरी ओर विपक्ष में समाजवादी पार्टी, जिनका एक साथ एक मंच पर आना लगभग असंभव होता है। आप बदल लेते हैं तो विचारधारा सामान्य और सेम कैसे रही? आपको ये भी मालूम होना चाहिए, पार्टियां कभी कभी कहती कुछ और हैं, करती कुछ और। मैं उस पर भी आ रहा हूं। आप जो कहते हैं वही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में छोड़ चुका था और उस समय मोदी जी का एक नारा बहुत प्रचलित था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस विश्वास के साथ में गया कि नारा ज़मीनी हकीकत पर भी वही होगा जो कहा जाता है। लेकिन जब मंत्री के रूप में मैं वहाँ काम करता रहा, देखा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोंटा जा रहा है, जबकि भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुरूप वो प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया है। और खुल्लम खुल्ला 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष उनको नियुक्ति पत्र न देकर के सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने उस गलती को इंगित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजा कि इनके साथ अन्याय हुआ, भर्ती की जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने अलग से कमेटी बनाई, उसमें भी वो गलती सही पाई गई। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया कि ये चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए, आज तक नहीं दिया गया। और साथ ही साथ उसी दरमियान जिस समय हम उसकी लड़ाई सरकार से कह के लड़ रहे थे, उसी समय एक प्रस्ताव कैबिनेट में आया बिना विज्ञापन निकाले कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद पर सामान्य वर्ग लोगों को भर्ती कर दिया जाए,
जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध किया। मुख्यमंत्री जी हमारे विरोध से सहमत भी हुए, लेकिन उस प्रस्ताव को रोके नहीं, पास कर दिया। नतीजा हुआ कि मैंने वहाँ भी सबक सिखाने के लिए ठान लिया कि जिस वर्ग की लड़ाई शुरुआती दौर से मैं लड़ता आ रहा हूँ, उनके साथ मेरे सामने अन्याय हो, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं मंत्री पद छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण पर जो उसका कत्लेआम किया जा रहा था, संविधान की भावनाओं को काटा पीटा जा रहा था, उसके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।